बात करने जाओ भैया अच्छे से आदमी भेजना, वो सरकार के दलाल मत भेज देना। इस देश में दलालों की कमी नहीं है, लागू करने में जरा सी देर का काम है। आपके पास कानून तो बनके तैयार हो गया ना, वो छपवाना है तो छपा हुआ भी आपके पास रखेगा। एक लाइन लिखनी है कि ये कानून कल से लागू किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ड्राइवर मेरे भाइयों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार जब फंसती है और मामले को लटकाना होता, उलझाना होता है, तो कोर्ट का सहारा लिया जाता है। 7 लाख रुपए की जगह कभी लाख रुपए में, कहीं 2 लाख रुपए में, कहीं 3 लाख रुपए में, कहीं 50,000 में, जिस तरह से वो वसूली होगी पुलिस के द्वारा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और सरकार को समझ जाना चाहिए कि अभी भी अगर आप नहीं मानोगे, कानून वापस नहीं लोगे, तो स्थिति इससे भी भयानक होगी। लोगों के सामने रखे क्या? नहीं रखे। आपने इनसे बात नहीं की, किसी से भी बात नहीं की, और आपने लाके कानून थोप दिया। अब जो कानून आप ला रहे हैं, जो पहले कानून आप बनाए, उससे सुधार होने के बजाय स्थिति और बद से बदतर होती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप कानून ला रहे हैं कि आप 7 लाख रुपए जुर्माने और आप जो है 10 साल की सजा। ये केवल और केवल इन कमजोर और गरीब ड्राइवरों को, और साथ साथ में इनके जो ट्रकों के, बसों के, गाड़ियों के जो मालिक हैं, उन सबको, केवल एक को नहीं, इन सबको पुलिस के हाथ में शोषण होने के लिए आप छोड़ रहे हैं। आज पुलिस कोई भी होगा यार, जो अगर मुकदमा बन गया तो इतनी बड़ी सजा है, इतना बड़ा वो है, तो कहेगा यार निपटा ले मामला, निपटा ले मामला। उस निपटाने में जो शोषण होगा, 7 लाख रुपए की जगह कभी लाख रुपए में, कहीं 2 लाख रुपए में, कहीं 3 लाख रुपए में, कहीं 50,000 में, जिस तरह से वो वसूली होगी पुलिस के द्वारा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो आरटीओ, एआरटीओ वगैरह ये सब हैं, इनके द्वारा, उनके हाथों में इस जनता को आप पूरी तरह से मजबूर जनता को आप छोड़ना चाह रहे हो, ड्राइवरों को छोड़ना चाह रहे हो। सरकार के कुछ लोग इसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ऐसे ही देश में हर कानून का विरोध होने लगा तो कोई कठोर कानून इस देश में आ ही नहीं पाएगा। किस बात का कठोर कानून चाहिए सरकार को? अगर कठोर कानून की बात है तो सबसे पहले ये जो नेता हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, पहले इनको अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए। अगर कठोर कानून की बात है, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा अन्याय ये लोग कर रहे हैं, और अपराधियों का और गुंडों और मवालियों का सबसे ज्यादा संरक्षण मोदी जी कर रहे हैं। एक पे आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, दूसरे दिन आके उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। क्या हो रहा है ये सब तमाशा? तो ये, और अगर अपराध करने हैं तो अभी हुआ ना काशी विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, बीजेपी आईटी सेल के 3 लौंडे थे, लड़के, उन्होंने गन पॉइंट पे उस लड़की के साथ में आईआईटी की जो छात्रा थी, गैंगरेप किया। पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो आप, इन गरीबों के खिलाफ नहीं, जिनको आप मतलब उनकी गर्दन दबोचने पर आप तुले हुए हैं। ये समझने की जरूरत है। तानाशाही रवैया है क्या कि विपक्ष जब सदन में नहीं मौजूद था, आपने 146 सांसदों को निलंबित कर दिया, उस दौरान इस कानून में आपने संशोधन किए? निश्चित रूप से, इससे बड़ा क्या होगा? ये इसीलिए तो किया जा रहा है, विपक्ष के 146 सांसदों को इसलिए तो बाहर निकाला गया कि जो कानून सरकार लेकर आ रही है उस पर चर्चा ही ना हो पाए और वो ध्वनि मत से पारित हो जाए, जो हो रहे हैं। 2-2 मिनट में कानून पारित हो रहे हैं। जनता से जुड़े हुए जो कानून हैं, जनता को इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित करेंगे, उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से? क्या वो स्थायी समिति को भेजे नहीं जाने चाहिए? वो क्या और जो कमेटियां बनी हैं इस सिलसिले में, उनको वो कानून भेजे नहीं जाने चाहिए? वहां बाकायदा एक्सपर्ट से और लोगों से सारी चर्चा करने के बाद में वो कानून नहीं लाए जाने चाहिए? इसमें दिक्कत क्या सरकार को? अभी कुछ लोग एसोसिएशन के लोग कल मिले, सरकार ने, गृह सचिव जी ने कह दिया कि धरना खत्म कर दो, हम इसको अभी लागू नहीं कर रहे, फिलहाल लागू नहीं कर रहे। पता नहीं, आप मतलब आप कह रहे हैं गृह सचिव, यहाँ कह रहे हैं गृह मंत्री, पर गृह मंत्री हो, गृह सचिव हो, इनका क्या मतलब है? लागू नहीं कर रहे, लागू करने में जरा सी देर का काम है। आपके पास कानून तो बनके तैयार हो गया ना, वो छपवाना है तो छपा हुआ भी आपके पास रखेगा। एक लाइन लिखनी है कि ये कानून कल से लागू किया जाता है, और आप नोटिफिकेशन के लिए दे देंगे तो गजट में छप जाएगा रातों रात में। क्या दिक्कत है? ये तो जरा सी देर का काम है छपने का। किसी भी समय सरकार छाप सकती है, कर सकती है। अभी क्यों आश्वासन की बात कर रही है? क्योंकि देश भर में जिस तरह से ये हड़ताल चल रही है, इसने एक तरह से चक्का जाम की स्थिति कर दी है, और 22 तारीख का जो प्रोग्राम है अयोध्या वाला, उसमें खलल पड़ जाएगा अगर ये स्ट्राइक आगे चलती रही तो। इसलिए आश्वासन दे रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आश्वासन किस बात के लिए दे रहे हो आप, लिखित में या मौखिक? अरे सीधी सी बात है, कानून गलत है, इसे वापस लेके छुट्टी करो। जैसे कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मोदी जी सुबह सुबह आए उठ के और उन्होंने कहा कि कानून वापस,
और उसके बाद में संसद के दोनों सदनों में पास कराए, खत्म हो गए। इसको भी ऐसे करो, आप आओ ना, आप कहो, आते हो ना आप 8 बजे टीवी पे आते हो नोटबंदी करने और जन क्या क्या बंद करने, तो आ जाओ आप 8 बजे और कहो भैया जो काम नहीं है। आपको लगता है इस कानून अभी जो जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं इसका कोर्ट कुछ संज्ञान ले सकता है इसमें? नहीं, कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ड्राइवर मेरे भाइयों को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार जब फंसती है और मामले को लटकाना होता, उलझाना होता है, तो कोर्ट का सहारा लिया जाता है। अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो सरकार ये कह के साफ बच जाएगी, भैया मामला सब जुडिस से कोर्ट में पड़ा, हम कुछ नहीं कर सकते। जब वहां से डिसाइड होगा तब करेंगे। और कोर्ट में कैसे डिसाइड हो रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब लोग देख ही तो रहे हो, सारे लोग जानते हो। इसलिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई सड़क पे है, सड़क पे लड़ो, जैसे किसानों ने लड़ी, जैसे एनआरसी का आंदोलन सड़क पे हुआ। आज भी एनआरसी कानून इतने साल के बाद, 4 साल के बाद सरकार की हिम्मत नहीं है जो लागू कर सके। यहां लड़ो ना, क्या दिक्कत है आपको? मैं कह रहा हूं पूरे देश में चक्का जाम करना चाहिए ड्राइवरों को। अगर स्थिति केवल चक्का जाम करे तो उनको ध्यान में रखें, जो मरीज हैं, जो बीमार लोग हैं, जो एम्बुलेंस है, उन्हें ना रोकें, उनका रास्ता ना रोकें, उन्हें आने दें, उन्हें जाने दें, वो हमारे अपने ही लोग हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत सरकार को होनी चाहिए और सरकार को दिक्कत हो रही है तभी सरकार बातचीत की बात कर रही है। और दूसरा, जब बात करने जाओ भैया अच्छे से आदमी भेजना, वो सरकार के दलाल मत भेज देना। इस देश में दलालों की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसा अंधाधुंध, खरीदने वालों की भी कोई मतलब बिकने वालों की भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बिक रहे हैं तो उन पर भरोसा नहीं करना। ड्राइवरों से मेरी निवेदन है, अपनी एसोसिएशन बनाएं, अपने जो मजबूत ईमानदार अच्छे साथी हैं उनकी कमेटी बनाएं और उनको भेजें वहां से मिलने, और उनको ये कह के भेजें कि जो भी बात करके आवे पहले हमें बताइए, हाँ मत करिए। सरकार से हाँ करने से पहले हमें बताना कि ये बात है। जब हम इस बात से सहमत हो, हाँ कि हाँ आप बात करो, इसको फाइनल करो, तभी करना, नहीं तो नेता कभी भी धोखा दे सकते हैं। देश इस बात को जानता है। आखिरी सवाल, 24 में चुनाव है, चुनाव से पहले इस तरह का कानून पास कराना, उसको लागू करना, सरकार की इसमें क्या मंशा नजर आती है? 2024 के मतलब चुनाव है, उनको आसानी से जीत सके सरकार, कोई भी किसी कोने से विरोध न कर सके, और विरोध करे तो उसकी गर्दन दबा दी जाए। सिर्फ इसी के लिए ये कानून लेकर आई है सरकार। और ये कानून इसलिए लेकर आई है कि जब ईवीएम से चुनाव सरकार जीतने की सारी कोशिश करेगी, उस समय इस सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ ना बोल सके, कहीं से लोग इकट्ठे ना हो सके, कहीं इधर उधर आ जा ना सके। इसके लिए सारी चीजें की जा रही है। लेकिन ये तो हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, विरोध हो रहा है ना, देखिए आप भी आए। बिल्कुल हड्डी बनना चाहिए और सरकार को समझ जाना चाहिए कि अभी भी अगर आप नहीं मानोगे, कानून वापस नहीं लोगे, तो स्थिति इससे भी भयानक होगी। सर एक सवाल ले लीजिए, ये तो तमाम ड्राइवरों के ऊपर ये कानून लागू हो रहा है ना, जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या ट्रक ड्राइवर हो, क्योंकि नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर पे लागू हो रहा है। ड्राइवर कौन होता है भाई? जो चलावे, ड्राइव करे, जो स्कूटी चलाता वो भी ड्राइवर, जो स्कूटर चलाता वो भी ड्राइवर, जो मोटरसाइकिल चलाता वो भी ड्राइवर, जो कार चलाता वो भी ड्राइवर, जो जीप चलाता वो भी ड्राइवर, जो टेंपो चलाता वो भी ड्राइवर, जो बस चलाता वो भी ड्राइवर, जो ट्रक चलाता वो भी ड्राइवर, जो कंटेनर चलाता वो भी ड्राइवर। ड्राइवर मींस चलाने वाला, यही तो है हर किसी। इसीलिए तो मैंने कहा भी कि देश में हर तीसरा व्यक्ति ड्राइवर है। इतनी बड़ी आबादी की गर्दन दबोचने के लिए सरकार ये काम कर रही है जो गलत